जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टॉप 100 जीके के क्वेश्चंस के बारे में, जो साथियों आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों यहाँ पे शेयर करें। तो चलो साथियों, यहाँ पे बिगैर किसी देरी के यहाँ पे सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चंस की मैं बात करता हूँ प्यारे साथियों, आप सभी के सामने हैं कि भारत में संविधान कब लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ था, ये प्यारे साथियों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, या 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, ये प्यारे साथियों यहाँ पे 15 अगस्त 1948। तो प्यारे साथियों, अगर हम बात करें संविधान के लागू होने की, तो साथियों यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है, 26 जनवरी 1950। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पे टोटल आपसे अनुच्छेदों की संख्या की बात की गई है। क्या 395 हैं, 444 हैं, 420 हैं, या प्यारे साथियों 500 हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे भारतीय संविधान में अगर मैं अनुच्छेदों की संख्या की बात करता हूँ तो 395, यानी कि प्यारे साथियों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, राइट आंसर साथियों यहाँ से हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे साथियों यहाँ पे कि भारतीय संविधान का संविधान निर्माती सभा द्वारा कब अनुमोदन किया गया था। यानी कि प्यारे साथियों यहाँ अगर इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि भारतीय जो संविधान का जो संविधान है, तो संविधान निर्माती जो सभा है उसके द्वारा इसे कब अनुमोदन किया गया था प्यारे साथियों, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। 15 अगस्त 1947। बी ऑप्शन की बात करें तो 26 नवंबर 1949। सी ऑप्शन की बात करते हैं तो प्यारे साथियों 26 जनवरी 1950। और डी ऑप्शन की बात करें तो 15 अक्टूबर 1950। तो साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो 26 नवंबर 1949, यानी कि प्यारे साथियों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, राइट आंसर प्यारे साथियों होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया। भारतीय संसद के द्वारा लिखा गया, या संविधान सभा के द्वारा लिखा गया, या केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा लिखा गया, या प्यारे साथियों राष्ट्रपति के द्वारा। तो मेरे भाई यहाँ इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो संविधान सभा, यानी कि प्यारे साथियों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, राइट आंसर यहाँ से होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि क्या है। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, या प्यारे साथियों 10 वर्ष। तो प्यारे साथियों अगर हम बात करते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति की जो अधिकतम अवधि है प्यारे साथियों, वो 5 वर्ष, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, राइट आंसर प्यारे साथियों यहाँ से होने वाला है। चलो साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है। यानी कि भारत के अंदर जो साथियों राष्ट्रपति का पद होता है, उसके चुनाव की प्रक्रिया साथियों यहाँ किस पर आधारित होती है। ए ऑप्शन है सामान्य बहुमत पर, बी ऑप्शन की बात करें अनुलंब बहुमत पर, सी ऑप्शन की बात करें प्यारे साथियों यहाँ पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व, और डी ऑप्शन की बात करते हैं तो बहुसंख्यक मतदान। तो प्यारे साथियों भारत के अंदर जो राष्ट्रपति का पद है साथियों, उसके चुनाव की जो प्रक्रिया है प्यारे साथियों, यहाँ पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर निर्भर होती है। यानी कि प्यारे साथियों यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट करता है। यानी राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं प्यारे साथियों, तो उसमें कौन कौन वोट करता है, ये आपसे साथियों यहाँ पूछा गया है। केवल सांसद साथियों ए ऑप्शन, बी ऑप्शन की बात करते हैं केवल राज्य विधायिका, सी ऑप्शन की बात करें तो सांसद और राज्य विधानसभा के सदस्य, और डी ऑप्शन की बात करते हैं तो प्यारे साथियों केवल उच्च न्यायालय। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट करते हैं प्यारे साथियों, सांसदों के साथ साथ साथियों यहाँ पे राज्य विधानसभा के सदस्य भी वोट करते हैं। यानी कि प्यारे साथियों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, राइट आंसर साथियों यहाँ से होने वाला है। चलो साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 4 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है, या 6 वर्षों का होता है, या प्यारे साथियों 7 वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों 6 वर्षों का होता है। यानी इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो प्यारे साथियों सी ऑप्शन आपका यहाँ से राइट होने वाला है। चलो साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। 1947 में, 1950 में,
1955 में या साथियों यहाँ 1960 में। तो प्यारे साथियों भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है प्यारे साथियों 1950 में हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन साथियों आपका क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों यहाँ से होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की जो नियुक्ति है साथियों कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है या केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है या प्यारे साथियों यहाँ पे लोकसभा करती है। तो प्यारे साथियों जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की अगर नियुक्ति की हम बात करते हैं तो प्यारे साथियों कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी कि प्यारे साथियों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? राइट आंसर साथियों यहाँ से होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में संसद की 2 शाखाएँ क्या हैं? लोकसभा और विधानसभा परिषद, राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा या साथियों यहाँ केवल लोकसभा। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना भारत में जो संसद की जो 2 शाखाएँ हैं वो लोकसभा और कौन है? राज्यसभा। यानी कि प्यारे साथियों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? राइट आंसर प्यारे साथियों यहाँ से होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में समाजवाद शब्द कहाँ उल्लेखित है? संविधान के प्रस्तावना में। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना यहाँ पे कि भारत में जो समाजवाद शब्द जो है साथियों यहाँ पे संविधान के प्रस्तावना में साथियों यहाँ पे उल्लेखित है, यानी ए ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? राइट आंसर साथियों यहाँ से हो जाता है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? भाग 1 में, भाग 3 में, भाग 4 में या साथियों भाग 5 में। तो प्यारे साथियों देखो यहाँ पे भारतीय संविधान में जो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार होते हैं प्यारे साथियों वो कहाँ वर्णित हैं? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी कि भाग 3 में मेरे भैया ना। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? राइट आंसर साथियों यहाँ पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राज्यसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या क्या है? 500 होती है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, या प्यारे साथियों 250 होती है, या प्यारे साथियों 545 होती है, या यहाँ पे 400 होती है। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है प्यारे साथियों यहाँ पे 250 होती है, यानी कि बी ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? प्यारे साथियों भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 31 हो सकती है या 25 हो सकती है या 30 हो सकती है या प्यारे साथियों 35 हो सकती है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना यहाँ पे इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है, 31 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के तहत होता है? प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, साथियों या सामान्य बहुमत या आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो प्यारे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो अप्रत्यक्ष चुनाव यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तो प्यारे साथियों ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्यारे साथियों अगर आपको सेशन अच्छा लगा प्लीज़ सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्यारे साथियों यहाँ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो साथियों यहाँ पे बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष चुनाव, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद को संबोधित कर सकते हैं? ठीक है, अनुच्छेद 80 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत या अनुच्छेद 87 के तहत। तो प्यारे साथी इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो अनुच्छेद 87 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो यहाँ से कि भारतीय संसद के पहले चुनाव कब हुए थे? यानी कि भारतीय संसद के साथियों यहाँ पहले चुनाव जो है कब हुए थे? 1947 में हुए थे, 1950 में हुए थे प्यारे साथियों, या 1952 में हुए थे या 1957 में। तो प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संसद का जो पहला चुनाव है साथियों यहाँ 1952 यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग डीपीएसपी, ठीक है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है? भाग थर्ड, भाग फोर्थ, भाग सेकंड या भाग फाइव फाइव।
ठीक है। यानी कि साथियों इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो प्यारे साथियों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भाग 4 भी है ना, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून क्या कहलाता है? अवैध कानून कहलाता है, या असंवैधानिक कानून कहलाता है, ये असमानता का कानून कहलाता है प्यारे साथियों, या फिर मनमाना कानून कहलाता है? तो भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाले कानून की अगर हम बात करें तो क्या कहलाएगा? असंवैधानिक कानून कहलाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में कितने राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? 10 के होते हैं, 20 के होते हैं, या साथियों 28 के होते हैं, या फिर 30 के? तो प्यारे साथियों भारत में कितने राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो यहाँ 28 होने वाला है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा भैया ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था, या फिर साथियों यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, या साथियों यहाँ इंदिरा गांधी, या राजीव गांधी? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? राइट आंसर यहाँ से होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में सबसे पहले संविधान संशोधन कब हुआ था? 1950 में हुआ था, या 1951 में, या 1952 में, या प्यारे साथियों 1955 में? तो सबसे पहले जो संविधान संशोधन हुआ था प्यारे साथियों 1951 में हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? राइट आंसर साथियों यहाँ से होने वाला है, ठीक है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो यहाँ पे कि भारत में राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है? साथियों प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, निर्वाचित प्रतिनिधि, या प्यारे साथियों नामांकित? तो प्यारे साथियों यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव प्रक्रिया है वो कैसी होती है? अप्रत्यक्ष होती है, यानी कि बी ऑप्शन साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संसद में लोकसभा लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना इस क्वेश्चन के राइट आंसर की हम बात करते हैं तो 550, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? राइट आंसर यहाँ से होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान में हड़ताल का जो अधिकार किसके तहत आता है? अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 23 के तहत, या प्यारे साथियों अनुच्छेद 32 के तहत? तो हड़ताल का जो अधिकार है प्यारे साथियों ये अनुच्छेद 19 के तहत आता है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ से होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि भी भारत में संसद की जो बैठकों की अवधि होती है उसे साथियों क्या कहते हैं? भारत में जो संसद की जो बैठकें होती हैं साथियों उसकी जो अवधि होती है उसे क्या कहते हैं? संसद सत्र कहते हैं, या संसद चुनाव कहते हैं प्यारे साथियों, या संसद सम्मेलन कहते हैं, संसद अवधि? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ए, यानी कि इसे क्या बोलते हैं? संसद सत्र सत्र बोलते हैं भैया ना। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यों की सूची का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 245 में उल्लेख किया गया है, या साथियों अनुच्छेद 246 में, या साथियों अनुच्छेद 247 में, या प्यारे साथियों अनुच्छेद 248 में? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो अनुच्छेद 246, यानी कि बी ऑप्शन साथियों आपका क्या होने वाला है? यहाँ से राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि लोकसभा में मतदान के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष है साथियों, या 18 वर्ष है, या 25 वर्ष है, या 30 वर्ष है? तो लोकसभा में साथियों यहाँ मतदान के लिए जो न्यूनतम आयु है प्यारे साथियों कितनी है? 18 वर्ष है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है प्यारे साथियों? राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता? कानून बनाना, कार्यपालिका का नेतृत्व करना, न्यायपालिका का संचालन करना, या संसद का विघटन? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो न्यायपालिका का संचालन, यानी कि सी ऑप्शन साथियों आपका इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? राइट आंसर यहाँ से होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आप कहोगे सर प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है, यानी कि प्यारे साथियों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है।
ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान में सेक्युलर शब्द कब जोड़ा गया था? 1947 में, 1976 में, 1950 में या 1990 में? तो सेक्युलर शब्द की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों 1976 में जोड़ा गया था, यानी कि प्यारे साथियों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? राइट आंसर प्यारे साथियों यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के संविधान में राष्ट्रध्वज के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 49 में, अनुच्छेद 51 में प्यारे साथियों, अनुच्छेद 60 में या अनुच्छेद 51 ए में? तो प्यारे साथियों राष्ट्रध्वज के बारे में जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो आप कहोगे सर अनुच्छेद 49 में ऐसा प्रावधान है, यानी कि ए ऑप्शन साथियों यहाँ पे क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है या 4 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का या 6 वर्ष का? तो प्यारे साथियों लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका जो कार्यकाल होता है प्यारे साथियों 5 वर्षों का होता है, यानी कि प्यारे साथियों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद यहाँ पे 86 के तहत या अनुच्छेद 87 या प्यारे साथियों अनुच्छेद 88? तो मेरे भाई यहाँ बात करने वाले हम यहाँ पे भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का जो विघटन होता है साथियों किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो प्यारे साथियों अनुच्छेद 85 के तहत होता है, यानी कि ए ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? राइट आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे या महात्मा गांधी थे, राजेंद्र प्रसाद थे या प्यारे साथियों जवाहरलाल नेहरू? तो प्यारे साथियों देखो यहाँ हम बात करते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष की, तो राजेंद्र प्रसाद, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में अधिकार पत्र राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, किस वर्ष लागू हुआ था? यानी राइट टू इंफॉर्मेशन किस वर्ष लागू हुआ था? 2004 में, 2005 में, 2007 में या 2008 में? तो साथियों हम बात करते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन कब स्टार्ट हुआ था? तो प्यारे साथियों 2005 में स्टार्ट हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? राइट आंसर साथियों यहाँ से होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत में राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो प्यारे साथियों अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया हुआ है कि राज्यसभा के जो सदस्य साथियों उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी कि प्यारे साथियों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? राइट आंसर साथियों यहाँ से होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत में कितने न्यायिक कार्यालय हैं? न्यायिक कार्यालयों की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों टोटल कितने हैं? 25 है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? राइट आंसर यहाँ से होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट नहीं कर सकता? लोकसभा अध्यक्ष के जो चुनाव होते हैं प्यारे साथियों तो उनमें कौन वोट नहीं कर सकता? राज्यपाल बिल्कुल प्यारे साथियों यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पे राज्यपाल वोट, ठीक है, सांसद कर सकते हैं, प्रधानमंत्री कर सकते हैं साथियों, कौन नहीं कर सकता? उपराष्ट्रपति, यानी कि प्यारे साथियों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ से होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित कौन करता है? लोकसभा करता है या राष्ट्रपति, संविधान या प्यारे साथियों प्रधानमंत्री? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है प्यारे साथियों यहाँ पे कौन निर्धारित करता है? तो हम कहेंगे सर यहाँ पे संविधान निर्धारित करता है, यानी कि सी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? राइट आंसर यहाँ से होने वाला है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में संविधान संशोधन का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या राज्य विधानसभा द्वारा? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन की हम राइट आंसर की हम बात करें कि भारत में संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन होते हैं संसद के, ठीक है, इनके द्वारा यहाँ पे संविधान संशोधन का प्रस्ताव किया जा सकता है। तो साथियों यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 19 में या प्यारे साथियों अनुच्छेद 21 में? तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो प्यारे साथियों अनुच्छेद 19 के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का
राइट आंसर यहाँ से होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के संविधान में संघीय संरचना को किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है, यानी संघीय संरचना को प्यारे साथियों किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है, इसकी हम बात करें तो अनुच्छेद 1 के अंदर, यानी ए ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, राइट आंसर यहाँ से होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में प्यारे साथियों संविधान के अंतर्गत भारत का परिभाषा क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप, केवल हिंदुस्तान, भारतीय संघ या केवल पाकिस्तान। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो भारतीय संघ, ठीक है, ये उल्लिखित है भाई यहाँ पे भारतीय संविधान के अंतर्गत, ठीक है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, राइट आंसर यहाँ से हो जाता है, ठीक है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में सबसे अधिक लोकसभा सदस्य किस राज्य से होते हैं। तो आपको पता है साथियों यहाँ पे उत्तर प्रदेश से, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का क्या महत्व है। साथियों यहाँ पे देखो अनुच्छेद 32 के अगर महत्व की बात करें तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण बिल्कुल अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ठीक है, देखने को मिलता है, यानी ए ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के दायित्व किसके द्वारा निर्धारित होते हैं प्यारे साथियों। तो यहाँ पे ध्यान रखना प्यारे साथियों, भारत के जो राष्ट्रपति होता है उसके दायित्व जो है संविधान के द्वारा निर्धारित होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, फिर से यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के वर्णन की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे साथियों यहाँ पे भाग 4 में, यानी कि बी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद का विशेष सत्र बुला सकता है। तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जो है संसद का विशेष सत्र बुला सकता है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं एक बार कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 5 वर्षों का होता है, ए ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो प्यारे साथियों राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल की जो घोषणा है अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों यहाँ पे कि भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो प्यारे साथियों अगर हम चुनाव आयोग की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये 1950 में हुई थी मेरे भाई। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों यहाँ पे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायिक कार्यकाल जो है साथियों कितना होता है। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे 65 वर्ष, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। संविधान संशोधन से है भैया ना, अनुच्छेद 368 का जो संबंध है वो किससे है, संविधान संशोधन से, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है। तो राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु की बात करें तो 30 वर्ष है, यानी कि ए ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बिल्कुल राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु जो है कितनी होगी भाई, यहाँ पे 30 वर्ष होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि भारत में राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो प्यारे साथियों राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में संसद द्वारा कानून बनाने के लिए शक्तियों का वितरण किया गया है। यानी कि प्यारे साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो अनुच्छेद 246 के अंदर, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, राइट आंसर। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में संविधान के किस भाग में संघीय राज्य व्यवस्था की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है। तो प्यारे साथियों भाग फर्स्ट में ऐसा कुछ कहा गया है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संसद के किस सदन के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं द्वारा होता है। लोकसभा, राज्यसभा,
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन यानी कि राज्यसभा, क्योंकि भारतीय संसद के किस सदन के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं द्वारा होता है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों राज्यसभा का भी, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए आयु सीमा क्या है? तो विधानसभा चुनाव के लिए जो आयु सीमा है साथियों यहाँ पे 21 वर्ष है, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में धन की कमी की स्थिति में कौन सा कानून लागू होता है? वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और राज्य आपातकाल। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखो धन की कमी के संबंध में जो आपातकाल लागू होता है वो कौन सा होता है? वित्तीय आपातकाल, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत में किस अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में पहचाना गया है? तो प्यारे साथियों शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में पहचाना गया है, यानी कि सी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में संघ और राज्यों के बीच विवाद किस संस्था द्वारा हल किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, केंद्रीय सचिवालय के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा? तो प्यारे साथियों सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यहाँ पे संघ और राज्यों के बीच के विवाद को हल किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान में आंतरिक सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा की शक्तियां किसके पास होती हैं भैया ना, यानी आंतरिक सुरक्षा की जो शक्तियां हैं प्यारे साथियों किसके पास होती हैं? केंद्र सरकार के पास होती है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है मेरे भाई यहाँ पे? तो ध्यान रखना यहाँ पे 550, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों क्वेश्चन नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं एक बार कि भाई भारत में राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की नियुक्तियां किस आधार पर की जाती हैं? तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पे भारत में राष्ट्रपति द्वारा जो मंत्रिमंडल की जो नियुक्तियां है ना प्यारे साथियों वो प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है, यानी कि डी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होने वाला है, ठीक है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान के तहत अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षण किस प्रावधान के द्वारा किया गया है? ठीक है, तो प्यारे साथियों अनुच्छेद 30 के तहत किया गया, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट बन जाएगा आपका। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि भाई भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है साथियों, बी ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के संविधान में संशोधन के लिए कितनी तादाद में वोटों की आवश्यकता होती है? तो प्यारे साथियों देखो हम बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो 2/3 बहुमत बिल्कुल होना चाहिए, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो साथियों यहाँ पे बिल्कुल भारत के संविधान में संशोधन के लिए वोटों की आवश्यकता होगी, यानी आपको 2/3 बहुमत चाहिए भैया ना, ठीक है, ऐसा करने के लिए तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, का मुख्य कार्य क्या है? संविधान की व्याख्या करना, विधायिका की भूमिका निभाना, राष्ट्रपति की शक्तियों का निर्धारण करना या संघीय विवादों का समाधान करना? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना यहाँ पे भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य कार्य है वो संविधान की क्या करना, व्याख्या करना, यानी ए ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, राइट आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत में कौन सा अधिकार संसद को संविधान के अनुसार उत्पन्न करने या रद्द करने का अधिकार देता है? कानून बनाने का अधिकार, संविधान संशोधन का अधिकार, विधायी शक्तियां या सभी संवैधानिक शक्तियां? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो संविधान संशोधन का अधिकार, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है यहाँ पे साथियों, राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है मेरे भाई यहाँ पे? संसद की होती है या निर्वाचन आयोग की होती है या लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की होती है या राज्यपाल की? तो प्यारे साथियों यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति किस अनुच्छेद के तहत लागू की जाती है प्यारे साथियों? तो अनुच्छेद 352 के तहत लागू की जाती है आपातकाल की स्थिति भी है ना, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों।
भारत में कितनी बार राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो प्यारे साथियों, अब तक राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार की गई है, यानी ए ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे साथियों होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत में संविधान का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास, संसद के पास। तो प्यारे साथियों, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, यानी सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, इसका राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? किसी आपातकालीन स्थिति में, दोनों सदनों में विवाद होने पर, हर वर्ष या 2 वर्षों के बाद। तो ये साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है प्यारे साथियों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को किस उद्देश्य से नियुक्त किया जाता है? ठीक है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को किस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए, या राज्य सरकार की कार्यवाही की देखरेख करने के लिए, या प्यारे साथियों राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए, या उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखो, भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को जो नियुक्त किया जाता है उसके पीछे उद्देश्य की हम बात करें तो राज्य सरकार की कार्यवाही की देखरेख के लिए किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, हम बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत में लोकपाल की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? तो भ्रष्टाचार की जांच करना, चुनाव की निगरानी रखना, राजनीतिक दलों के वित्तीय मामलों की जांच करना, या न्यायपालिका की निगरानी करना। तो लोकपाल की जो स्थापना है साथियों, उसके पीछे उद्देश्य की हम बात करें तो प्यारे साथियों भ्रष्टाचार की जांच करना है। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? राइट आंसर प्यारे साथियों यहाँ पे हो जाता है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के बाद कितने दिनों के अंदर संसद की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है? तो प्यारे साथियों 30 दिनों के अंदर, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 किसके संबंध में? जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा के संबंध में। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर साथियों हो जाएगा भैया ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को हल करने के लिए कौन सी संस्था है? उच्चतम न्यायालय है, या राष्ट्रपति है, संसद है, या केंद्रीय मंत्रिमंडल है? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो उच्च न्यायालय होने वाला है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में आपातकाल को लागू करने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, या संसद को? तो प्यारे साथियों आपातकाल को लागू करने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है, यानी कि बी ऑप्शन साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय हित के तहत कोई नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, या संविधान सभा के द्वारा? तो प्यारे साथियों भारतीय संविधान में जो राष्ट्र हित के तहत कोई नीति का निर्धारण जो है प्यारे साथियों यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होने वाला है साथियों। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत में संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के बाद किसके पास अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों यहाँ पे राष्ट्रपति आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में प्रत्येक राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो प्यारे साथियों अगर हम विधानसभा के कार्यकाल की हम बात करते हैं तो साथियों 5 वर्षों का होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान के तहत किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का साथियों यहाँ पे उल्लेख मिलता है? तो यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का जो उल्लेख है प्यारे साथियों यहाँ पे अनुच्छेद 58 के तहत 58 के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि बी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चयन कौन करता है? लोकसभा करती है, राज्यसभा करती है, या दोनों सदन के सदस्य और राज्य के प्रतिनिधि, या प्यारे साथियों राष्ट्रपति स्वयं? तो प्यारे साथियों यहाँ पे ध्यान रखना राष्ट्रपति का जो चयन है प्यारे साथियों यहाँ पे वो दोनों सदनों के यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और राज्यों के
प्रतिनिधि करते हैं भी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भाई भारत में किसने सर्वप्रथम संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में संविधान संशोधन के लिए संसद के किस सदन में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? केवल राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पे कि संविधान के अंदर जो संसद करना है तो संसद के लोकसभा या राज्यसभा कोई से दोनों में से कोई से के अंदर भी यहाँ पे प्रस्ताव को क्या किया जा सकता है? पेश किया जा सकता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है, ठीक है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत में संघीय प्रणाली किसके तहत काम करती है? राज्य के तहत, संविधान के तहत, संसद के तहत या राष्ट्रपति के तहत? तो प्यारे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो संघीय प्रणाली जो है संविधान के तहत काम करती है भैया ना, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है। तो साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में राष्ट्रपति की शक्तियों में कौन सी शक्ति नहीं होती? संसद का विघटन, राष्ट्रपति शासन लगाना, न्यायिक नियुक्तियां करना या संविधान संशोधन? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो राष्ट्रपति के पास में संविधान संशोधन की शक्ति नहीं होती है, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संघ और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा किया जाता है? यानी कि संघ और राज्यों के बीच विवादों का जो निपटारा है प्यारे साथियों वो अनुच्छेद 131 के तहत किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में किस प्रकार के कानून की स्थिति का पता संविधान से चलता है? तो संघीय और राज्य कानूनों की स्थिति, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत में सबसे अधिक लोकसभा सदस्य किस राज्य से होते हैं? ठीक है, तो आपका होगा सर ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश से होते हैं। तो साथियों इस तरीके से हमने यहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चन पॉलिटी के पढ़े। प्यारे साथियों अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और प्यारे साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।